एक आदमी रहा हो कि एक बिटिया रहा है, वो कहे रिश्ता लाग तो बपुआ गवा देखे लड़कवा कि देखी कौन मेयर है, हुआ गवा तो देखी लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा, मुल्ला टाइप के रहा। बपुआ कहते तो मुल्ला है हो, का कमाई का खवाई हो, छोड़ो का कोनो पैंट बूसट वाला बताओ। तो जो जोन ढूंढ तो का वही मिल जाते, मिल गया पैंट बूसट वाला। शादी तय हो गए। जब शादी के दिन आवा तो का दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले ज़माने में नौहावा जाता रहा है। जब नौहावे चले तो के पैखाना लग गया। गवा लेटरिंग में पैखाना करे, पैखाना के निकला तो नुहरा नुहरा उठिन नहीं पावे, सोझावे तो सोझे नहीं हुए। तो बपोर रोवेला के हाल लाभ का हुई, का दुल्हा बनावे के रिश्तेदार दरवाजे पे चढ़ाएगा अब कैसे हुई। तो का ढकेल वकेल के लेके गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बप्पू और रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज शादी का दिन है, ऑपरेशन के हल्दा जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीने में ठिकाए। डॉक्टर साहब कहने घबराओ ना, ठीक हो जाए, 2 मिनट लागी। लेके गए ऑपरेशन रूम में और 2 मिनट नहीं लाग, दरवाज़ा खोलिन तो सीधा सीधा निकला। तो लोगों का बहुत ताज्जुब, तो पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे। 2 मिनट नहीं लाग, ऑपरेशनों कह दियो ठीक हो ही गवा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली सर। पैंट के बटन बूसट में बताओ ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंट चाहे आवे ये न कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली थे। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं लड़की बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह किसी नेक सालेह इंसान से कर दो। रोजी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाता वन के हुल अयामा मिनकुम, तुम में जो बेशादी हो वो शादी वो निकाह करें। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम में नेक आदमी से चाहे वो गुलाम ही क्यों न हो। व इमाइकुम, और उस लड़के से निकाह कर लो जो तुम में बांदी ही क्यों न हो, अगरचे सही हो, सही हो नेक हो तो शादी कर लो। यकोनो फ़क़रा, अगरचे वो फ़कीर हो गरीब हो। देखिए हमारे दरगाह शरीफ सैयद सालार हुजूर सैयदी गादी सरकार के दरगाह के खतीब हुजूर सैयदी सालार मसूद गादी शहीद अलैहि रहमत व रिज़वान के दरगाह की मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं, जो माशाअल्लाह बहुत बासलाहियत आलिम हैं और बहुत ही पाबंद शरअ हैं। ऐसे ही आलिमों की ज़बान से जब कोई बात होती है तो लोगों के दिलों में असर करती है। इंशाअल्लाह अभी थोड़ी ही देर बाद हज़रत का बेहतरीन बयान आप सुनेंगे। अल्लाह हमको आपको उनकी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। तो 2-3 बातें जल्दी जल्दी मुझसे भी सुन लीजिए। देखिए बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाया करो। हुज़ूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाते रहोगे मौत याद आती रहेगी। लेकिन आज कब्रों पर भी हम जाने के बाद हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्रों पे जाने के बाद भी मौत याद आती नहीं। बहुत ढीठ हो गए हम लोगों के दिल। एक बुढ़वा रहा है बीमार हुआ तो के लड़का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे भाई बच भाई ना। तो कहें तब अब्बा कहते जब मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़को कहने अब्बा यूँ कहाँ हो पे कि तो हमका पालो पोसे बढ़ायो, शादी ब्याह कियो, घर बनवाए, तो कहे हम कपड़ा कफन पुरान देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ गए था रे हमका फंसाए दे रे। कहीं का है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो ताकि जब फरिश्ते यहाँ सवाल करे देखिए कफन पुरान तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा ही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जी हैं कि नहीं जुटी हैं रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है।
कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो 420 सोचे। हाँ। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। हाँ। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ अलबत्ता बहुत सख्त है। हाँ। कब्रों पे जाया करो ताकि मौत याद आती रहे। हाँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो कब्रों पे जाना चाहिए। माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। आज हम बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाते, माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। जहाँ बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाते वहीं माँ बाप की कब्रों पे भी हाज़िरी दिया करो। हुज़ूर फरमाते मंज़ारा कब्र, अब वही है फ़ी कुल्ले यौमी जुमा, जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत हर जुमा के दिन करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो, बुजुर्गों की कब्रों पे भी जाया करो। और कब्र पर जाओ तो कैसे खड़े हो, यह में एक मामला है। खड़े कैसे हो? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा दिल्ली गए हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे, तो ऐसे हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे। और करीब में मरकज़ है उन लोगों की, अब समझ जाओ आप, वो में से एक आवा तो ऐसे हाथ बांधे ठाड़ हज़रत के मज़ार पे। हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी को घूर घूर के वो देख रहा था। तो हज़रत फातिहा पढ़े उके लंग देखे कि तन नमन नाक है। जब फातिहा पढ़ के ख़त्म की तो यार कहा गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? तो कहते मौलाना शिर्क कर रहे हो। कहते हो गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहा मैंने शिर्क किया यार। कहा तुम तो कब्र के सामने इस तरह हाथ बांधे खड़े हो जैसे नमाज में खड़ा हुआ जाता, तुमने शिर्क कर दिया, नमाज की मुशाबिहत हो गई। तो हज़रत ने फरमाया तुमने भी तो शिर्क किया, हम हाथ बांधे खड़े थे, तुम हाथ छोड़े हुए खड़े हो, तो तुमने भी तो नमाज के मुशाबिहत किया। कहा नमाज के मुशाबिहत क्या हुई? हज़रत ने फरमाया नमाज में भी तो हाथ छोड़कर खड़ा हुआ जाता। कहा नमाज में हाथ छोड़कर कहाँ खड़ा हुआ जाता? तो हज़रत ने फरमाया जब रुकू से उठता है नमाजी और कौमा में होता है, समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहने के बाद जब खड़ा होता है तो उसके दोनों हाथ छूटे रहते कि नहीं छूटे रहते? कहाँ? तो कहा हमने हाथ बांध कर शिर्क किया और तुमने हाथ छोड़ करके भी शिर्क किया। कहा था मौलाना कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हज़रत फरमाए एक तरीका बचा है, हाथ बांध कर खड़े हो गए वो भी नमाज के मुशाबे, ये भी शिर्क। हाथ छोड़कर खड़े हो गए ये भी नमाज के मुशाबे, ये भी शिर्क। कहीं फिर तो मौलाना साहब कहीं नहीं एक तरीका है। कहा कहीं नहीं एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो। तब वो गुस्सा हो गया, कहा मौलाना मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कहा तब खड़े होने से नमाज की मुशाबियत हो जाएगी। कोई बंदा दरोगा के सामने गए हाथ बांधे खड़े हो, किसी मौलाना पीर के सामने हाथ बांधे खड़े हो, तब नहीं शिर्क है। और कब्र पे चले गए तो शिर्क हो गया। अदब है अदब। इसको शिर्क नहीं कहते। शिर्क कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को अल्लाह ही मानकर उसकी इबादत कर लो, इसका नाम है शिर्क। और कोई जाहिल से जाहिल है, खुदा एक ही मानता है, दो नहीं मानता। इसलिए बुजुर्गों के उर्स में जाया करो। लेकिन मुसलमानों ज़रा सोचो सही कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पुरफतन दौर में भी हम नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? आज मज़ारों पे दरगाहों में ये खुराफात, नाच गाना, झूला, सर्कस
कितनी बुरी बात है। ये तो वैसे भी बुरी बात है, बेहयाई है, और अल्लाह वाले के उर्स के मौके पर गुनाह पर गुनाह है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि जो लोग इस बला में मुब्तला हैं, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, खुदा जाने कब आँख बंद हो जाए। अपनी ज़िंदगी में तौबा कर लो, और तौबा कर लोगे तो हदीस पाक में अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला इंसान का मल्ला ज़ंबला, उस इंसान की तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। कर लो तौबा। हज़रत शिबली अलैहिर्रहमा के ज़माने में एक आदमी रहा है बहुत बड़ा पापी, पुलिस उसका पीछे पड़ी रात रहा है, वो घर पर नहीं सोए, कहूँ इधर कहूँ उधर। जब बहुत परेशान तो एक दिन हज़रत शिबली के पास गया, कहने लगा हुजूर पुलिस पीछे पड़ी रहती, मेरे कारनामे बहुत गलत हैं, आज मुझे एक सोच आई है कि मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूँ, कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा। हज़रत शिबली ने फरमाया हाँ, तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह ताला तुमको गुनाहों से ऐसा साफ कर देगा जैसे तुमने गुनाह किया ही नहीं। तो उसने तौबा किया और हजरत से मुरीद हो गया। अब वो सोचिस कि हमारे सब गुनाह ख़त्म, अब पुलिस तो हमारे पीछे पड़ी ना, लेकिन हुआ अमाल नामा फरिश्तन के, उनसे तो गुनाह ख़त्म हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम थोड़ो कट जी। और सोचिस कि सब कहूँ ख़त्म। बाबा घरे बड़े आराम से लेटा, इत्तेफाक से पुलिस छापा डारिस। जब पुलिस छापा डारी तो ये घर से भगा तो सोचिस कहाँ चले जी, लाओ उन्हीं के यहाँ चले जाए जिनकी से मैंने तौबा किया। गए हज़रत शिबली के खानकाह में रात में, कहा हुजूर पुलिस। हज़रत ने खानकाह के कमरे की तरफ कहा जा उसी में चला जा। वो गवा कमरे में बैठ गवा। थोड़ी देर बाद पुलिस जब घर पे नहीं पाई तो तलाश करते करते खानकाह तक पहुंच गई। पुलिस ने हज़रत से पूछा क्या फला नाम का कोई मुजरिम यहाँ आया? तो हज़रत ने फरमाया हाँ कमरे में बैठा है। जब वो सुने तब चौंका, कही तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारी पीरे ठहर आज, अच्छा बिठाए के पकड़वाए दे, या अल्लाह रहम कर दे। और बंदा जब दिल से अपने रब को याद करता है तो हर मौके पर अल्लाह अपने बंदे की मदद फरमाता है। पुलिस गई कमरे में, वो पुलिस को बैठा देख रहा है, पुलिस उसको नहीं देख पाई। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर उसमें वो नहीं है। हजरत ने फरमाया उसी में जाके देखो। तो जब फिर दोबारा भेजा तो फिर कहता या अल्लाह बचा ले, तो बगैर पकड़वाए ना मानी। फिर पुलिस गई, फिर पुलिस ने देखा वो बैठा देख रहा था, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाए। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर बहुत 420 है, वो यहाँ आपको धोखा दे के निकल गया। एक एक पुलिस चली गई। जब निकल गई पुलिस तब वो निकला और कहा ऐसे पीर से बिन पीर बेहतर। कहा क्यों? कहा क्यों कहे तो तुमसे बड़ा दुश्मन ज़माने में हमारा कोई नहीं। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ, अच्छा बिठा के पकड़वा दिया था, लेकिन ये तो को मुझे देख नहीं पाए। तो हज़रत शिबली फरमाते बेटा वो मेरे सच बोलने की बरकत थी, जो मैंने सच बोल दिया तो अल्लाह ने तुझे उनकी निगाहों से छुपा लिया। अगर मैं झूठ बोल देता तो पुलिस की पकड़ में तू जाता, मारा भी जाता और खुदा के यहाँ मेरी गिरफ्त होती। पता चला कि जब आदमी सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और तौबा करके जब किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लेता है तो अल्लाह ताला उस नेक बंदे की निस्बत से अल्लाह उसको बहुत कुछ अता फरमा देता है। इसलिए कब्रों पे जाओ, अकीदत के साथ हाज़री दो और लहू व लईब से बचो। चंद दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज रोज़ा की तैयारी कर लो। हदीस पाक में अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बात नफ़र यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक़ होगी, 4 लोगों को पुकारेगी। नंबर 1 पर फरमाया तालील क़ुरान, कुरान को पढ़ने वाला, जो कुरान की तिलावत करेगा क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। दूसरे नंबर पर फरमाया वहाफ़िज़िल लिसान,
ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। किसी भूखे को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी इंसान भूखा हो, ये समझ कर जाओ कि ये हमारा भाई है, इंसानी भाई है, हमारे बाप आदम की औलाद ये भी है। ये समझकर तुम उस पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर भी रहम फरमाएगा। हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा, मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। भूखे को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। चौथे नंबर पर सरकार ने फरमाया वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाले को जन्नत पुकारेगी। तो अल्लाह दे तो गरीबों की मदद करो, खाना खिलाओ, पानी पिला दो, ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा, नेकोकारों को जन्नत में भेजेगा, बदकारों को जहन्नम की तरफ भेजेगा। तो जहन्नम में जाने वाले जन्नत में जाने वालों को मुड़ मुड़ के देखेंगे। जब कोई जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमा रफ्तनी या फला, अय फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको वज़ू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी शफ़ाअत कर दे। वक़ाल अल-आख़रो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा अमा अरफ़्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी शफ़ाअत कर दे। फ़यशफ़ानी, तो दोनों शफ़ाअत करेंगे। फ़युशफ़्फ़ान, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। तो इसलिए रहती दुनिया में हो सके तो किसी को खाना खिला दो, हो सके तो पानी पिला दो, ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं है। लेकिन आज हमारे आपके हालात इतने वो हो गए हैं, आदमी इतना कंजूस हो गया, सोचता है रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए।